हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माय इंग्लिश कोर्स बुक्स स्टैंडर्ड 10। स्टैंडर्ड 10 का हम पढ़ेंगे 1.1। कंटेन है यूनिट 1। यूनिट 1 का हम पढ़ेंगे 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर। अब स्टूडेंट्स, अ टीनेजर्स प्रेयर मतलब एक किशोर की प्रार्थना। एक टीनेजर मीन्स किशोर, प्रेयर मतलब एक किशोर की प्रार्थना। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। अब स्टूडेंट्स, अ टीनेजर्स प्रेयर को किसने लिखा है? ये एक पोयम है। इसे लिखा है, इसकी पोएट है जे मोर्स। जे मोर्स जी ने लिखा है। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अ टीनेजर्स प्रेयर। इस पोएम को हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि टीनेजर्स होता क्या है। स्टूडेंट्स, आपकी एज कितनी है? 13, 14। तो आपकी एज है 13, उसमें लास्ट में क्या आएगा? TEEN। 13 में क्या आता है? टी। तो 13 से लेकर 19 तक आप इस बीच के उम्र के होंगे तो आप क्या है? एक टीनेजर है, मतलब एक किशोर अवस्था में है। तो यहाँ पे पोएट ने, जे मोर्स जी ने लिखा है कि एक किशोर की प्रार्थना है। ये एक किशोर को कैसा होना चाहिए, उसकी प्रेयर है, प्रार्थना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Each day brings new beginnings. Each day brings new beginnings. Decisions I must make मतलब each day means हर दिन, brings लाता है, new नई या फिर नया, beginnings न्यू शुरुआत, beginnings हो गया शुरुआत। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। Then decisions I must make। जो टीनेजर्स है वो क्या कहते हैं कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स मतलब हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। डिसीजंस मीन्स फैसले या निर्णय लेना। आई मस्ट मेक फैसले मुझे ही लेने होंगे। आई मस्ट मेक मतलब मुझे ही लेने होंगे। डिसीजंस यानी फैसले। आई एम द ओनली वन टू चूज। ओनली मतलब सिर्फ, केवल, वन टू चूज मतलब मैं ही, वन टू मतलब ओनली वन टू चूज मतलब मुझे ही, ऐसा मुझे ही करना होगा। कैसा करना होगा? चूज मतलब चुनना पड़ेगा। और क्या चुनना पड़ेगा स्टूडेंट्स? द रोड दैट आई विल टेक। मैं ही जो रास्ता चुनूंगा अपने लिए। Each day brings new beginnings हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। डिसीजन आई मस्ट मेक और फैसले मुझे ही लेने होंगे। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। मैं ही हूँ जो रास्ता चुनूंगा, ऐसा पोएट कहता है। जो एक टीनेजर्स है वो इसकी प्रेयर है कि हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है और फैसले मुझे ही लेने होंगे। देन मैं ही हूँ जो रास्ता चुनूंगा। आई एम द ओनली वन टू चूज। मैं ही हूँ। द रोड दैट आई विल टेक जो रास्ता चुनूंगा। रोड मीन्स रास्ता, जो अपने ऐसे रास्ते नहीं मतलब खुद के रास्ते, जो अच्छे रास्ते हैं उसे। ऐसा कौन कहता है? टीनेजर्स। देन नेक्स्ट स्टैंजा है। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। रोड ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की एक राह, रास्ता। आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ। चूज टू टेक
उस चुनाव, चूज मीन्स चुनना, चुन सकता हूँ बोलते हैं। द रोड ऑफ लाइफ मतलब जीवन की रास्ता, जीवन की राह। मैं जीवन की उस राह पर चलने का चुनाव कर सकता हूँ। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। ग्रेट सक्सेस मीन्स महान सफलता। दैट जो, लीड्स, लीड्स मीन्स लीड करना, आगे बढ़ना। देन उसको और क्या कह सकते हैं, उसको आगे बढ़ाना, ऐसा। टू ग्रेट सक्सेस मतलब महान सफलता। दैट्स लीड्स टू ग्रेट सक्सेस मतलब महान, जो महान सफलता की ओर ले जाती है। और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड। डार्कन रोड मीन्स अंधेरे रास्ते। डार्क मीन्स अंधेरा, डार्कन मीन्स एक अंधेरा रास्ता। ट्रेवल मीन्स यात्रा। और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड। और ट्रेवल यात्रा। और मीन्स या फिर अथवा। फिर उस अंधेरे रास्ते पर चलने का चुनाव कर सकता हूँ। डार्कन रोड मीन्स अंधेरे रास्ते पर। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस या फिर जो महान संकट की ओर ले जाती है। ग्रेट डिस्ट्रेस मीन्स एक तनाव भरा, बुरी चिंता से भरा हुआ, और संकट, महान संकट। और ग्रेट मीन्स महान, डिस्ट्रेस मीन्स महान संकट की ओर ले जाती है। एक टीनेजर्स की क्या प्रार्थना है, क्या प्रार्थना करते हैं? आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। मैं जीवन की उस राह पर चलने का चुनाव कर सकता हूँ। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस जो महान सफलता की ओर ले जाती है। और ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड फिर उस अंधेरे रास्ते पर चलने का चुनाव कर सकता हूँ। दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस जो महान संकट की ओर ले जाती है। देन नेक्स्ट स्टैंजा। प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Teenagers और क्या प्रार्थना करते हैं स्टूडेंट्स? प्लीज मतलब कृपया, ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। वो भगवान से क्या कहते हैं कि प्लीज ओपन अप माई आईज, हे प्रिय प्रभु, क्या कहते हैं? डियर लॉर्ड मतलब हे प्रिय प्रभु, कृपया मेरे आंखें खोल दीजिए। स्टूडेंट्स अब इसका मतलब ये नहीं है आपकी आंखें पहले से खुली हुई है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बुद्धि है वो खुल जाए। स्टूडेंट्स अब ये प्रेयर आपके लिए हो रही है, ये प्रेयर आपके लिए है कि आपको ऐसी प्रेयर करनी है और इसी तरह आपको अनुसरण करना है। प्लीज़ ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, हे प्रिय प्रभु मेरी आंखें खोल दीजिए, मेरी बुद्धि खोल दीजिए। दैट आई माइट क्लियरली सी, और क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, ताकि मैं स्पष्ट रूप से देख सकूं। क्लियरली सी मतलब स्पष्ट रूप से देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, सही बात के लिए खड़े होने में मेरी सहायता कीजिए। दैट हेल्प मी मतलब मेरी हेल्प कीजिए। स्टैंड फॉर खड़े होने के लिए, फॉर व्हाट इज राइट मतलब जो सही है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और क्या कहते हैं टीनेजर्स अपनी प्रेयर में, क्या कहता है कि ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी मतलब मेरे अंदर की सर्वोत्तम, सबसे अच्छी मतलब सर्वोत्तम बातों को सामने लाइए। ब्रिंग मिस लाना, ब्रिंग आउट मतलब सामने लाइए। बेस्ट इन मी मतलब मेरे अंदर की जो बेस्ट बातें हैं, सर्वोत्तम बातें हैं, उसे, उन बातों को सामने लाइए। प्लीज़ ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हे प्रिय प्रभु कृपया मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि मैं स्पष्ट रूप से क्लियरली देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, और सही बात के लिए खड़े होने में मेरी सहायता की, जो अच्छी बात है, जो सच है, उस बात में खड़े होने के लिए मेरी हेल्प कीजिए, मेरी सहायता कीजिए।
ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मेरे अंदर की सर्वोत्तम बातों को सामने लाइए, जो मुझ में बेस्ट है, जो मेरे अंदर का बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट जो अच्छी चीज़ें, उनको उन बातों को सामने लाइए। देन नेक्स्ट है हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. Temptation means प्रलोभन। प्रलोभन और उसको जो भी प्रलोभन के यहाँ पे मीनिंग दे फ्रेंड्स, अ स्ट्रॉन्ग विश टू डू समथिंग बैड और रॉन्ग। और टेम्पटेशन का अर्थ हो जाएगा कि कुछ बुरा करने या फिर गलत करने की तीव्र इच्छा, ऐसा प्रलोभन का स्टेटमेंट है। प्रलोभन का मतलब, टेम्पटेशन का मतलब होता है कि एक बुरा या फिर आपकी टीनेज है उसमें आप एक बुरा या फिर गलत करने की आपको एक तीव्र इच्छा हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे, टेम्पटेशन यानी प्रलोभन। कम्स माई वे, हेल्प मतलब मेरी सहायता कीजिए। लॉर्ड टू जस्ट से नो, मुझे नहीं कहने की मेरी हेल्प कीजिए। वेन जब टेम्पटेशन कम्स माई वे, हे प्रभु जब प्रलोभन मेरे सामने आए तो मुझे नहीं कहने की सहायता करें, नहीं उस टाइम मैं नहीं कह सकूँ। नो जस्ट से नो मतलब उस टाइम मैं नहीं कह सकूँ। स्टूडेंट्स, जब आपके सामने कुछ ऐसा बुरा या फिर गलत करने की इच्छा हो जाती तो फिर आपको क्या करना है, जस्ट से नो। और इससे आपको किससे हेल्प मांगना है, लॉर्ड से, भगवान से आपको हेल्प मांगना है। फिर मैं उस टेम्पटेशन को, उसमें टाइम बर्बाद ना करूँ, मैं उसको नो कह सकूँ। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। फिर ये पोइट है जो टीनेजर्स की प्रेयर है, वो क्या कहता है, दैट ताकि आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, कीप मीन्स रखना, कीप मीन्स रखना, देन बॉडी क्लीन अपने शरीर को स्वच्छ, ताकि मैं अपने शरीर को प्रतिदिन स्वच्छ रख सकूं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, मतलब हर दिन अपने शरीर को प्रतिदिन स्वच्छ और जीवन के लिए, किसके लिए, लाइफ फॉर लाइफ मतलब जीवन के लिए स्वस्थ रख सकूं। फिट मतलब अच्छे से स्वस्थ रख सकूं, अपनी बॉडी को क्लीन भी और जीवन के लिए अपनी बॉडी को स्वस्थ, फिट फॉर लाइफ ईच डे जीवन के लिए स्वस्थ रख सकूं। देन नेक्स्ट स्टैंजा है, when my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. फिर आगे कहते हैं कि when जब my teenage मतलब मेरी किशोरी अवस्था, years are over जब मेरी किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी, I know that I will see तो मुझे पता है कि मैं देखूंगा, दैट लाइफ इट्स लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, कि तुम्हारे ऐसे देखूंगा कि तुम्हारे साथ मेरे बगल में चलने पर जीवन सबसे अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। वॉकिंग नेक्स्ट टू मी मतलब अच्छे से चलने पर ये जीवन अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। दैट्स लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना, वेरी बेस्ट मीन्स अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी मतलब तुम्हारे साथ बगल में चलने पर अपने जीवन को क्या देख सकता हूँ, बोलते कि जीवन के सबसे अच्छे तरीके से जिया जाता है। When my teenage years are over जब मेरी किशोरी अवस्था समाप्त हो जाएगी, I know that I will see मुझे पता है कि मैं देखूंगा कि that life is lived its very best
मतलब जीवन का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका। विद यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, मतलब तुम्हारे साथ बगल में चलने पर, चलते हुए। कवि कहता है कि ये लास्ट स्टैंजा है, जब मेरी किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी तो मुझे पता है कि मैं देखूंगा कि तुम्हारे साथ बगल में चलने पर जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जिया जाता है। स्टूडेंट्स, एक बार हम देखते हैं टीनेजर्स प्रेयर की। Each day brings new beginnings, decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. पोएट कहता है कि एक टीनेजर्स की प्रेयर है, वो कहता है कि हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है। हर दिन जो होता है वो एक नई शुरुआत लेकर आता है और फैसले मुझे ही लेने होंगे। I am the only one to choose, मतलब मैं ही हूँ। The road that I will take, जो रास्ता चुनूंगा। The next, I can choose to take the road of life that leads to great success. मैं जीवन की उस राह पर चलने का चुनाव कर सकता हूँ। उसको चूज मीन्स चुनाव या फिर उसको चुनना, ऐसा चुनाव कर सकता हूँ जो महान सफलता की ओर ले जाती है, ग्रेट सक्सेस की ओर ले जाती है। और ट्रेवल राउंड द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, फिर उस अंधेरे रास्ते पर चलने का चुनाव कर सकता हूँ जो महान संकट की ओर ले जाती है, या फिर एक सक्सेस की ओर चुनाव कर सकता हूँ। द नेक्स्ट, प्लीज ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी, हेल्प मी स्टैंड फॉर what is right, bring out the best in me. हे प्रिय प्रभु, मेरी आंखें खोल दीजिए। आपकी आंखें खुली हुई, लेकिन आपकी बुद्धि, जो आपकी सद्बुद्धि, उसे क्या कहते हैं, उसे खोल दें। डियर लॉर्ड, हे मेरे प्रिय प्रभु, आप मेरी आंखें खोल दीजिए। दैट आई माइट क्लियरली सी, ताकि मैं स्पष्ट रूप से देख सकूं, क्लियरली देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और सही बात के लिए खड़े होने में मेरी सहायता कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। देन मेरे अंदर की सर्वोत्तम बातों को, बेस्ट बातों को सामने लाइए। द नेक्स्ट है, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो। हे प्रभु, क्या कहता है कि मेरी हेल्प कीजिए कि मैं जस्ट से नो कह सकूं। अब किसे नो कहना है, व्हेन टेम्पटेशन कम्स माई वे। हे प्रभु, जब प्रलोभन, टेम्पटेशन इज प्रलोभन, कुछ करने, बुरा या फिर गलत करने की तीव्र इच्छा, उसे कहेंगे टेम्पटेशन। कम्स माई वे, जब मेरे रास्ते पर ऐसा प्रलोभन मेरे सामने आए तो मुझे नहीं कहने में, जस्ट से नो, उसे नहीं कहने में मेरी हेल्प की, जैसा कहते हैं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, ताकि मैं अपने शरीर को प्रतिदिन स्वच्छ और जीवन के लिए स्वस्थ रख सकूं। ईच डे मतलब हर दिन। When my teenage are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. फिर आगे टीनेजर्स के लिए प्रार्थना है। When, जब, माई टीनेज मतलब मेरी किशोर अवस्था, ईयर्स आर ओवर मतलब समाप्त हो जाएगी। जब मेरी किशोर अवस्था समाप्त हो जाएगी तो मुझे पता है, आई नो मतलब मुझे पता है, दैट आई विल सी मैं क्या देखूँगा, मैं देखूँगा कि दैट्स लाइफ इज वे लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट मतलब जीवन की सर्वोत्तम या फिर सर्वश्रेष्ठ जीवन। दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट मतलब इसका अर्थ होता है कि अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना, वेरी बेस्ट मतलब बहुत अच्छा जीवन जीना। इसका मतलब ऐसा और होता है कि ऐसा जीवन जीना जो आपको खुश रखे और आपकी अपनी पूरी क्षमता पर जीने की अनुमति दे। आप जिस तरह से जीना चाहते हैं
वैसे आप जी सकते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना। तुम विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, मतलब तुम्हारे साथ बगल में चलते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जिया जा सकता है तुम्हारे साथ बगल में चलते हुए। जब मेरी किशोरावस्था समाप्त हो जाएगी, आर ओवर मतलब समाप्त हो जाएगी, मुझे पता है, आई नो मुझे पता है, आई नो दैट आई विल सी मुझे पता है कि मैं देखूंगा कि दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, तुम्हारे साथ बगल में चलने पर जीवन सबसे अच्छे तरीके से जिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये पोयम यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।